गुड इवनिंग, कैसे सब? चलें आगे। आ जाओ, फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे आज अपन। क्या करेंगे बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग। बताया था आपको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर अकेला कहीं काम नहीं आता, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर अकेला कहीं काम नहीं आता। फिर हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया। क्या बनाया बेटा? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड बनाते वक्त दो प्रोसेसेस हुए, डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट। शुरुआत में एन साइड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? पी साइड गए, लिविंग बिहाइंड आयनाइज्ड डोनर, पॉजिटिव लेयर ऑफ चार्जेस, लिविंग बिहाइंड आयनाइज्ड डोनर, पॉजिटिव लेयर ऑफ चार्जेस। और होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड डिफ्यूज हुए, लिविंग बिहाइंड आयनाइज एक्सेप्टर, लिविंग बिहाइंड आयनाइज एक्सेप्टर, दैट इज अ लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बनती गई धीरे धीरे एन साइड पे धीरे धीरे लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बनती गई, जैसे जैसे एन साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन पी साइड जाने लगे और ये आयनाइज डोनर बन गए। ठीक है बेटा। उसी तरह से पी साइड पे धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज की लेयर बनती गई, ये बन गए आयनाइज एक्सेप्टर, क्योंकि एन साइड से इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गए। तो धीरे धीरे जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। शुरुआत में डिफ्यूजन करंट ज़्यादा था और ड्रिफ्ट करंट नहीं था। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई अक्रॉस द जंक्शन क्या सेटअप हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस रीजन को जो जंक्शन के अक्रॉस बना है, इसे हमने नाम दिया डिप्लीशन रीजन। क्या नाम दिया बेटा? डिप्लीशन रीजन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड गए थे, अब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं एन साइड में, और बहुत सारे एन साइड हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे होल्स बहुत ज़्यादा है। किसमें? पी साइड में। पर जंक्शन के अक्रॉस क्या बन गए बेटा? डिप्लीशन रीजन बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। कैसे सेटअप हुई? इलेक्ट्रॉन जब एन साइड से पी साइड गए, एन साइड से पी साइड डिफ्यूज़ हुए। आप ऐसे बोल सकते हैं एन साइड से पी साइड क्या हुआ बेटा? डिफ्यूज़ हुए। तो दे हैड लीव्ड बिहाइंड एन आयनाइज्ड डोनर, दैट इज अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एंड सिमिलरली व्हेन रिलेटिवली इफ वी कैन से कि होल्स पी साइड से कहाँ गए? एन साइड गए। तो दे हैड लीव बिहाइंड एन आयनाइज्ड एक्सेप्टर, दैट इज नेगेटिव चार्ज। सो अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज across n side and a layer of negative charge across p side has formed near the junction, and that region is called depletion region. That region is called what beta? Depletion region. And electric field is set up across the junction. What this electric field will do? Electric field will pull back the electron from p side back to n side. जो इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड गए, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वापस उन इलेक्ट्रॉन को पी साइड से वापस कहाँ खींच लेगी? एन साइड। इस बार दे आर गिविंग राइज टू ड्रिफ्ट करंट। और जब तक डिफ्यूजन बराबर ड्रिफ्ट नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती, तब तक ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। और एक बार डिफ्यूजन बराबर ड्रिफ्ट आ गया तो देर इज़ नो नेट करंट इन द डायोड। ये ऐसे ही चला रहता है, पड़ा रहता है। तो फिर मेरे किस काम का? मुझे आगे दौड़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड से आगे भेजना पड़ेगा और होल्स पी साइड से इधर आने चाहिए। मतलब मोशन ऑफ चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? मोशन ऑफ चार्ज। ये जो लेयर बनी है जंक्शन के अक्रॉस, ये एक पोटेंशियल सेटअप हो गया, जो कि क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर आगे नहीं आने दे रहा है। ये आगे जाए, उससे पहले तो जो गया हुआ वही वापस आ रहा है भैया। वो कह रहा है मैं ही तो वापस आ रहा हूँ, तू कहाँ आगे आ रहा है भाई? और होल को पी साइड से एन साइड नहीं आने दे रहा है। तो ये एक तरह का पोटेंशियल सेटअप हो गया अक्रॉस द जंक्शन, जिसे हमने नाम दिया बेटा क्या? पोटेंशियल बैरियर। क्या नाम दिया? पोटेंशियल बैरियर। हर डायोड का अपना अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डोपिंग। जितनी ज़्यादा डोपिंग करोगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा। पर जो जनरल डायोड होता है मार्केट में, जो बहुत आसानी से और बहुत सिंपलेस्ट ऑफ डायोड जो होता है, उसका पोटेंशियल बैरियर लगभग 0.6 वोल्ट होता है। लगभग क्या होता है बेटा? 0.6 वोल्ट। बिल्कुल एक्यूरेट तो कह नहीं सकते, अंदर की स्थिति क्या चल रही है। लगभग 0.6 वोल्ट होता है। अब ये 0.6 वोल्ट, इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस आ रहा है पी साइड से एन साइड। तो किस एनर्जी से आ रहा है? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से आ रहा है। कितने की एनर्जी से आ रहा है बेटा? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये वापस आ रहा है बैक टू एन साइड। फिर पोटेंशियल बैरियर कितना हो गया? 0.6 वोल्ट।
तो इलेक्ट्रॉन कितने की एनर्जी से वापस आ रहा है, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से वापस आ रहा है। अगर मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे पहुंचाना है तो मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एन साइड में पड़े पड़े हैं, आगे जाने की शिरकत में हैं लेकिन आगे जा नहीं पा रहे क्योंकि जो गए हैं वही वापस आ रहे हैं, तो ये बेचारे डर के मारेंगे यहीं बैठे। तो अब अगर मुझे आगे पहुंचाना है तो मुझे इन्हें 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वोल्टेज जब मैं अप्लाई करूँगा इस तरह से कि पी साइड ऑफ डायोड, पी साइड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना बेटा। एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कल भी समझाया था। ये वी इज वॉट बेटा, अप्लाइड वोल्टेज। ध्यान से देखना, की पॉइंट्स लिखने हैं आपको। क्या लिखने बेटा, की पॉइंट्स। अगर आपने की पॉइंट्स पकड़कर लिख लिए ना तो सामने वाला समझेगा पढ़ा लिखा आदमी आया है। की पॉइंट्स ही नहीं लिखे, फालतू की बकवास लिखे जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। फालतू की बकवास नहीं लिखनी, की पॉइंट्स लिखने हैं ताकि सामने वाले को देखते पता पड़े, बोले यार ये ऐसे पॉइंट लिख रहा है भाई मेरा जो कि पूरी तरह से इससे से रिलेटेड है। वही पॉइंट्स हमें लिखने हैं, हमें ज़्यादा बकवास लिखने ही नहीं है। टू द पॉइंट आंसर देना है सामने वाले को, और जितना ज़्यादा पॉइंट्स में आंसर दोगे उतना ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि पॉइंट्स में वो देख लेगा, फटाफट देख लेगा, बोले अच्छा ये वाला पॉइंट, और कुछ अपना हाईलाइट करो जो भी की पॉइंट्स उनको हाईलाइट करो। अब क्या है, तुम्हें हाईलाइट करने के लिए अगर बोला जाए ना तो तुम्हारा बुद्धि जो है वैसे ही वो महाभौट बुद्धि है। तुम्हें हाईलाइट करने के लिए बोला जाए ना तो तुम वो अपना हाईलाइटर लेकर उसको यूँ रंग रोगन करने लग जाते हो। वो नहीं होते पुताई वाले, वो रंग रोगन करने लग जाता है। अरे क्या पागल हो क्या? अगर आपको किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो उसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा दो। अगर नॉर्मल फॉन्ट साइज़ में चलते चलते एकदम से फॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखोगे तो ऑटोमेटिकली देख लेगा, बोले यार यही शब्द तो ढूंढ रहा था और यही गेज सामने मेरी आंखों के आ गया। रंग रोगन करने मत लग जाना, ये फिजिक्स के अंदर बन जाते हैं पुताई वाले, जिक 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 रंग रोगन कर रहे हैं। आ जाओ, अप्लाइड वोल्टेज करा, कैसे अप्लाई करेंगे वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज कैसे कनेक्ट करेंगे बेटा। व्हेन पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल और द बैटरी और सेल, जनरली हम फॉरवर्ड बायस में सेल लगाते हैं। इट इज सेट टू बी फॉरवर्ड बायस, ये कल मैंने लिखवा भी दी थी पहले ही, फिर लिख दी थी। व्हेन पी साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल एंड एन साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल, इट इज सेट टू बी फॉरवर्ड बायस। अब होगा क्या, अब देखो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल, ये जो बैरियर पोटेंशियल है इसका डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही है। और जो मैंने अप्लाई करा है उसका डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब अप्लाइड वोल्टेज का डायरेक्शन बैरियर पोटेंशियल के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो पहला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज is opposite to the direction of barrier potential. पहला point, direction of applied voltage is opposite to direction of applied voltage. Direction of applied voltage is opposite to direction of what बेटा, barrier potential barrier भी बोल सकते हैं, सही है। अच्छा, अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में करा था कि अगर जैसे दो सेल हैं, ये भी एक तरह से सेल ही है पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी एक सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर अपन इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं, सुनना ज़रा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या लिखते थे, इसका E1 होता था और इसका E2 होता था, क्या लिखते थे, E1 + E2। अरे याद है भाया कि नहीं है। और अगर इस तरह से कनेक्ट करते थे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या लिखते थे, E1 - E2, क्या लिखते थे, E1 - E2, याद है। अरे याद है भाया कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो दोनों पोटेंशियल अप्लाइड, एक तो बिल्ट इन पोटेंशियल हो गया, ये ऑपोजिट हो गया। सो देयरफॉर नेट और इफेक्टिव बैरियर हाइट जो रुकावट की हाइट है इस बार, तो वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, V0 तो पहले ही बनी हुई थी, मैंने V ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तो V0 - V, इफेक्टिव बैरियर हाइट विल बी V0 - V,
इफेक्टिव बैरियर हाइट विल बी व्हाट बेटा, वी नॉट माइनस वी। कैसे, मैं डिटेल में समझाता हूँ, आ जाओ। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, लेकिन आगे नहीं जा पा रहे थे। मान लो अभी ये नहीं लिखा है, ये लगा ही नहीं है, ये लगा ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्या थे बेटा, होल्स थे, यहाँ पे क्या थे, होल्स थे। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये आगे जाना चाहता है, आगे जाना चाहता है, लेकिन जा ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो जंक्शन पे सेटअप हुई है उसकी वजह से ये वापस आ रहा है। ये इधर आगे आना चाह रहा है, ये भी वापस आ रहा है, तो ये बेचारा आगे जा ही नहीं पा रहा, इसके पास एनर्जी नहीं है। अब मैंने इधर एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या दे दिया, नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, सही है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का करेगा, आगे जाओ, आगे जाओ, चलो 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 चलो, जैसे मंदिर में लाइन होती है ना, पीछे वाला धक्का दे रहा है, आगे चलो आगे चलो। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये सेल का जो अप्लाइड वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल है, अप्लाइड वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल है, ये एन साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर की तरफ धक्का देगा, तो ये धक्का देगा। अब मेरा सपोज करो मैंने अप्लाइड वोल्टेज 1 वोल्ट लगाया है, कितना लगाया बेटा, 1 वोल्ट। और बिल्ट इन पोटेंशियल कितना होता है, बिल्ट इन बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.6 वोल्ट। बिल्ट इन पोटेंशियल भी बोलते हैं, अंदर ही बना हुआ है ना, तो ये कितना होता है, 0.6 वोल्ट। अच्छा, ये आ रहा है 0.6 वोल्ट से, ये कितने वोल्ट से आ रहा है, 0.6 वोल्ट से। और अब ये कितने के से आ रहा है, अब ये कितने से जा रहा है, 1 वोल्ट से जा रहा है। ये कितने से जा रहा है, 1 वोल्ट से जा रहा है। ये वाले इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दो, ये वाले इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दो, ये अब कितने से जा रहा है, 1 वोल्ट से जा रहा है, 1 वोल्ट से जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर जा रहा है। ये वापस कितने से आ रहा है, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है, और ये इस बार आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेता हुआ आ रहा है। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये तो इसको क्या धक्का देगा, अब ये धक्का देगा इसको, और ये कहेगा तू भी आगे जा और मुझे भी आगे आने दे, आई बेटा बात सुन। तो ये भी आगे जाते जाएंगे, और इधर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास भी तो खुद की भी तो एनर्जी होगी ना। शुरुआत में जीरो एनर्जी थोड़ी, 1 वोल्ट तो मैंने जी दे दी, थोड़ी बहुत इनके पास दी, और ये दम आगे जाते जाएंगे। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये गायब हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा बेटा, गायब हो जाएगा। इफेक्टिव बैरियर हाइट कितनी हो गई है बेटा, वी नॉट माइनस वी। एंड डिप्लीशन रीजन वाइप्स आउट, डिप्लीशन रीजन वाइप्स आउट का मतलब खत्म हो जाएगी। डिप्लीशन रीजन वाइप्स आउट, धीरे धीरे डिप्लीशन रीजन वाइप्स आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड will reach to p side, and holes from p side will reach to n side, which will give rise to which current, diffusion current बढ़ने लग जाएगा। क्या बढ़ने लग जाएगा बेटा, डिफ्यूजन करंट। इलेक्ट्रॉन एन साइड से कहाँ जाने लग जाएंगे, पी साइड, और होल्स पी साइड से कहाँ आने लग जाएंगे, एन साइड हो जाएगा। तो कौन सा करंट आने लग जाएगा, डिफ्यूजन करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, खत्म हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गई, खत्म हो गई। आई बेटा बात सुन, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4। अब इम्पोर्टेंट वाला यहाँ लिख दो साइड में, इम्पोर्टेंट सामने वाले को दिख जाएगा। अब इम्पोर्टेंट वाला, मेरा जो अप्लाइड वोल्टेज की एनर्जी मैंने इसको दी, इसने कहाँ खर्च करी, मैंने इसको कितनी दी, 1 वोल्ट। और ये कितने से आ रहा था, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा था। और अब ये कितने से आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी लड़ाई कहाँ होगी इसकी लड़ाई, यहाँ पे नहीं, इसकी लड़ाई होगी डिप्लीशन रीजन में। कहाँ पे होगी, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं, इसकी लड़ाई होगी इधर होगी, इधर डिप्लीशन रीजन में। तो मेरा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ज़्यादा काम कहाँ करेगा, डिप्लीशन रीजन में। मेरा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ज़्यादा काम कहाँ करेगा, डिप्लीशन रीजन में ज़्यादा काम करेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस डिप्लीशन रीजन। अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस व्हाट बेटा, डिप्लीशन रीजन। जो अप्लाइड वोल्टेज है वहाँ कहाँ काम आ रहा है, डिप्लीशन रीजन में काम आ रहा है। किस में काम आ रहा है, डिप्लीशन। अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस डिप्लीशन रीजन बिकॉज, कहानी अगर कोई पूछे क्यों भाई अप्लाइड वोल्टेज उधर ही क्यों काम आ रहा है,
भाई रेजिस्टेंस उधर ही ज़्यादा है ना, इधर थोड़ी कोई अपोज कर रहा था, अपोज ये कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, बोले मैं वापस आ रहा हूँ, तू कहाँ आ रहा है भैया। अब ये कहेगा मैं भी आ रहा हूँ, तू कहाँ आ रहा है, तू भी जा और मैं भी जाऊँगा, ये लड़ाई करके इसको भगा देगा। बोले चल अब इधर चल 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 चलो 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 चलो, खत्म डिप्लीशन रीजन। तो अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस डिप्लीशन रीजन बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन रीजन इज हाई इनिशियली हाई रहता है, उसके बाद तो जब ये खत्म हो जाती है ना, उसके बाद तो कुछ नहीं रहेगा, मज़ा आ जाएगा, फिर तो कोई रुकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, बाहर आ रही है, बहे जा रहे, करंट आएगा, देखना मज़ेदार। तो अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप क्रॉस डिप्लीशन रीजन बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन रीजन इज हाई देन एनी अदर पार्ट ऑफ डायोड। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस केवल कहाँ है, डिप्लीशन रीजन। रेजिस्टेंस कहाँ है बेटा, केवल डिप्लीशन रीजन। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5। अब छठा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एन साइड से कहाँ चलेगा बेटा, पी साइड। तो यहाँ पे पहले तो बताओ मेजॉरिटी चार्ज कह रहे कौन थे, होल्स। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कह रहे कौन थे, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एन साइड से कहाँ आ गए, पी साइड। तो इलेक्ट्रॉन अगर जब पी साइड आए तो इलेक्ट्रॉन पी साइड पे क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी, क्योंकि पी साइड पे तो मेजॉरिटी कौन है, होल से। तो इलेक्ट्रॉन एन साइड से कहाँ है, पी साइड। मेहमान है इनके, मेहमान है पी साइड के, मेहमान है कौन, इलेक्ट्रॉन। बाहर एन साइड से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, पी साइड आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब एन साइड से पी साइड जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी। और जब होल्स पी साइड से कहाँ जाएंगे, एन साइड, तो वो लोग वहाँ पे क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी। भाई ये दूसरे के घर में जा रहा है ना, ये तो इसका घर है, पी साइड। पी साइड में मेजॉरिटी कौन है, होल्स। पी साइड में मेजॉरिटी कौन था बेटा, होल्स था। अब इलेक्ट्रॉन एन साइड से कहाँ पहुँच गया, पी साइड। इलेक्ट्रॉन एन साइड से कहाँ पहुँच गया, पी साइड। दूसरे के घर में आया ना, तो दूसरे के घर में जाएगा तो क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी कहलाएगा। और होल्स पी साइड से कहाँ पहुँच गया बेटा, एन साइड, तो वो वहाँ पे क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी कहलाएगा। तो मोशन ऑफ चार्जेस अंडर मोशन ऑफ चार्जेस अंडर फॉरवर्ड बायस is also called minority carrier injection कहलाता है। मोशन ऑफ चार्जेस अंडर फॉरवर्ड बायस में जो मोशन ऑफ चार्जेस होता है उसे हम माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन भी बोलते हैं भाया। क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। क्योंकि फॉरवर्ड बायस में लगातार इलेक्ट्रॉन एन साइड से कहाँ जाए जा रहे पी साइड, और होल्स फ्रॉम पी साइड कहाँ जाए जा रहे एन साइड। तो जब होल्स पी साइड से दूसरे के घर में जाएंगे तो वो वहाँ पे क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी। और इलेक्ट्रॉन एन साइड से दूसरे के घर में जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन भी कहा जाता है। शुरुआत में जब ये डिप्लीशन रीजन अपनी ताकत का जोर लगा रही थी, उस वक्त हमने हमारे इलेक्ट्रॉन को कृष्ण भगवान का सहारा दिया, अप्लाइड वोल्टेज। उसके बाद हमारे अर्जुन आगे बढ़े और डिप्लीशन रीजन को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ते गए। वंस द डिप्लीशन रीजन गेट वेनिश्ड, एक बार जब डिप्लीशन रीजन क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। वंस द डिप्लीशन रीजन गेट वेनिश्ड, करंट इन द डायोड increases exponentially. Current in the diode, मैंने भी 2 बार लिख लिया। करंट इन द डायोड इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। फिर देखो करंट ऐसे बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही जाता है। बस 0.6 वोल्ट हटाने की देरी, और हमने तो कितना दिया, जैसे 1 वोल्ट। तो बस एक बार शुरू हो जाए बाहर तो आ जाएगा मज़ा, सही है। तो ये है करंट और ये है अप्लाइड वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे। ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ये
ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं भैया, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। अब अप्लाइड वोल्टेज 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2 ऐसे चलता जाएगा। अच्छा, पहले भी बताया था भैया, ये डायोड जो चीज़ें हैं सेमीकंडक्टर से बनी हुई जो चीज़ें हैं, पी टाइप, एन टाइप, भैया लो वोल्टेज ऑपरेशनल डिवाइसेस हैं। लो वोल्टेज पे काम करती है भैया, 220 वोल्ट पे काम ना करे। 220 वोल्ट पे तो सीधे उड़ जाए दाढ़। डीसी में काम करे, लो वोल्टेज पे काम करे, पावर कंजम्पशन कम होवे है, तभी तो आज पूरी दुनिया इसी को यूज़ करे है। कम वोल्टेज पे काम करती है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। इसको भी अगर फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उड़ जाएगा। अब ये तो भाग ही रहे हैं, फ्री वाले तो भाग ही रहे हैं। मालूम पड़ा सिलिकॉन वाले भी निकल के भाग रहे हैं, बोले ओ मिली एनर्जी मिली, भागो सब भागो, सारे भाग जाएंगे लेटेस्ट स्ट्रक्चर में से। इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन लेटेस्ट स्ट्रक्चर में से भागने लग जाएंगे। सोचो क्या होगा, जल के खाक हो जाएगा और क्या होगा। तो इसमें भी ध्यान रखना है, अप्लाइड वोल्टेज उतना ही बढ़ाना है जितना ये सहन कर सके। हर डायोड की अपनी अलग अलग क्षमता होती है, कितना वोल्टेज सहन कर सकता है। आया समझ में? आ जाओ। अब अप्लाइड वोल्टेज को मैं 0.2 रखूँगा तो करंट आएगा क्या? नहीं। ये 0.6 से आ रहा है, मैं 0.2 पे रखूँगा तो करंट ही नहीं आएगा। मैं अप्लाइड वोल्टेज को 0.4 रखूँगा तो करंट आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये 0.6 से आ रहा है और मैं 0.4 से जा रहा हूँ, तो मेरा तीर गायब हो जाएगा। होता है रामायण में दिखाया था ना, लॉकडाउन के अंदर रामायण में ये रामायण में दिखाया था, ये रावण फेंक रहा है, ये राम फेंक रहे हैं, फिर दो तीर आते थे और एक गायब हो जाता था। तो ये 0.6 से आ रहा है, ये 0.6 से आ रहा है, 0.6 से आ रहा है, और मैंने अगर 0.4 का लगाया तो मेरा वाला गायब हो जाएगा। अब इसका 0.6 से आ रहा है, मेरा भी 0.6 से आ रहा है। अभी दोनों के दोस्त हो जाएंगे, लेकिन करंट नहीं आएगा। ऐसा भी था उसमें मज़ेदार। अब मेरा 0.8 से आ रहा है, आजा 0.8 से आ रहा है और इसका 0.6 से आ रहा है, इसका गायब होगा और ये मेरा वाला आगे जाएगा, मेरा वाला डिफ्यूजन करंट शुरू होगा। तो 0.6 तक तो कोई करंट नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 0.6 के बाद करंट बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। इसे कहते हैं ग्राफ, वी आई ग्राफ अंडर फॉरवर्ड बायस, ऐसे बढ़ता जाता। तो क्या हो गया यार, 0.6 वोल्ट ही तो देना पड़ा, उसके बाद तो करंट देखो। अच्छा, करंट सुनना मिली एम्फेयर में होता है। किस में होता है बेटा? मिली एम्फेयर में करंट होता है। ऐसा नहीं है कि एम्फेयर में करंट नहीं आता, लेकिन जनरली जो करंट आता है वो किस में आता है? मिली एम्फेयर में। अब तुम बोलोगे मिली एम्फेयर का करंट क्या करूँगा भाई? निकाल के देख तेरे बैटरी फ़ोन की भैया, किस पे चलती है? एम्फेयर में मिली एम्फेयर लिखा हुआ है, देख भाई। हैं, टीवी का ढक्कन खोल के देख पीछे, देख मिली एम्फेयर में लिखी हुई है यूनिट्स, या किस में लिखी हुई है? सब मिली एम्फेयर पे काम करता है। तो फॉरवर्ड बायस वर्क्स अंडर मिली एम्फेयर, तो करंट आएगा मिली एम्फेयर, वोल्टेज वी में वोल्ट आया। ये बातें ध्यान रखनी है, ग्राफ बनाना है, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें लिखनी है। शानदार, जानदार, मज़ेदार। बाय, टेक केयर।